राधे राधे दोस्तों। हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि शौनक जी के यहाँ गर्ग जी पधारे थे और गर्ग जी ने नारद जी और राजा बहुलाश की वार्ता के बारे में बताया। नारद जी ने राजा बहुलाश को बताया कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर पे गए। सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि ब्रह्मादि आदि देवताओं ने गोलोक धाम का दर्शन किया। गोलोक धाम के बारे में पूरा बताया गया है दूसरे चैप्टर में। अब हम तीसरे चैप्टर से पढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर में दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में भगवान विष्णु, श्री राम और आदि देवता प्रवेश करते हैं। देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। भगवान का अवतार लेने का निश्चय होता है और श्री राधा जी की चिंता और भगवान का उन्हें सांत्वना प्रदान करना। जनक जी ने पूछा, मुनि, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान के विग्रह में लीन हो गए। कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और वो भी लीन हो गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुटे हुए थे, उनके साथ लक्ष्मी जी थी और वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भी भगवान के विग्रह में लीन हो गए। वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे और वे भी भगवान श्री सीता जी सहित और भरत आदि तीनों भाइयों के सहित भगवान के विग्रह में लीन हो गए। उनका दिव्य रथ 10,000 करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की ज्वलायमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी भगवान के श्याम विग्रह में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे, वो भी भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गए। नारद जी कहते हैं, राजन, सभी देवता आश्चर्ययुक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेजः पुंज से युक्त हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह द्वैत सबसे अभिन्न एक अद्वितीय है। अतः आप महतम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निदृष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं तथा पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां हैं, अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। अतः आप भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है, वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान है, जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं। वे देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को हमारा नमस्कार है।
जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें भगवान। आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप व्रज के अधिनायक हैं, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के आप स्वामी हैं, आप ही गोवर्धनधारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा शंकर एवं देवताओं, तुम मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करोगे। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार भी दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गईं और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे तो मैं दोबारा भी कह सकती हूँ। अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने की अत्यंत विहल है। इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं और गोवर्धन पर्वत भी नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। नारद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र को बार बार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि हो। मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से होंगे। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जाम्बदी के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। वहाँ जो विरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्र वृंदा का नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव हैं वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युमन के रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युमन के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, व्रज में नंद होंगे। स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं व्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा।